आई न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं सराय सिंघई गांव में, जहां के प्रधान हमारे साथ हंसराज यादव जी और उनके प्रतिनिधि आर्यन यादव जी बैठे हुए हैं। हंसराज जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिनिधि के तौर पे आर्यन जी काम कर रहे हैं। वो है देखने में तो बहुत छोटे हैं, पर अब जिम्मेदारियों के तले ही ये बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और दायित्वों को भी पूरा कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे गांव के हाल के बारे में। आर्यन जी, पहले तो जनता को अपने गांव के बारे में बताइएगा। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद करना चाहता हूं। और जैसा कि मैं मेरे पिताजी के गुजरने के बाद से मैं इस गांव का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, तो गांव के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स हैं और जो भी चीज़ें हो रही हैं वो मान लीजिए मैम, वो जिस हद तक सरकार की तरफ से मुझे मिलती है, मैं उस हद तक गांव के एकदम निचले लेवल तक उन चीज़ों को पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और मैम गांव के डेवलपमेंट में फ़िलहाल तो मेरे गांव के लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं। गांव के डेवलपमेंट में कोई किसी प्रकार की भी आनाकानी नहीं करता है। आपके साथ इतना दर्दनाक कहा जा सकता है हादसा हुआ है, पिताजी का चले जाना, आप लोग का बहुत छोटे छोटे हैं, अभी आपके सिस्टर को भी मैंने देखा बहुत छोटी सी हैं, तो इतनी बड़ी घटना के बाद भी आप इतना जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, अपना पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में क्रिकेट भी खेल रहे हैं आप, और साथ ही गाँव को भी जिम्मेदारी, तो कैसे विकास के क्या क्या कार्य करवाए हैं अब तक में आपने? मैम विकास के कार्य को अगर देखा जाए तो मैम पिछले जो कुछ दिनों में मेरे पिताजी जब जीवित थे तो मैम उनके द्वारा गांव के अंदर काफ़ी विकास कराया गया। पिछले अगर हम जब से भी मेरे मतलब गांव के अंदर MG नरेगा जब से भी आया हुआ है 2005 से, उसके बाद से मेरे गांव में 2020 तक जितनी डेवलपमेंट हुई है उससे ज़्यादा डेवलपमेंट इन 4 सालों के अंदर मेरे पिताजी ने करा दी है। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मैम पक्के काम हैं, जैसे इंटरलॉकिंग हो गया, पंचायत घर का निर्माण कार्य हो गया, कई सारे तालाबों का खुदाई कार्य हो गया, ऐसे कर करके कई सारे कार्यों को मेरे पिताजी ने अंजाम दिया है और उनको बाकायदा और बखूबी निभाया है। जी। तो अब क्या सोचे हैं आप आगे के लिए? क्या राजनीति में ही रहना है आपको या आगे कुछ और प्लान है? मैम मैं जैसे कि एक जो भी देश का एक सच्चा नागरिक होता है, एक अच्छा नागरिक होता है, तो उसका जो एक मेन गोल होना चाहिए वो देश की डेवलपमेंट होना चाहिए। बिल्कुल। तो किसी भी प्रकार से अगर आप देश की डेवलपमेंट आप प्रशासन में रह के कर सकते हैं तो आप प्रशासन में जाइए, आपको राजनीति में रह के करना है तो आप राजनीति में जाइए। तो मैम मेरा बस एक मेन यही गोल है कि मैं जितने दिन तक मैं जीऊँ मैं अपने देश को समर्पित करूँ और मैं अपने देश की तरक्की कराऊँ। अब मैं वो डेवलपमेंट में कैसे कराऊँ, अपने प्रशासन में रह के कराता हूँ या राजनीति में करके कराता हूँ मैम, तो ये चीज़ें तो क्लैरिफाई अभी नहीं है, बट मैम समय आएगा तो फिर देखते हैं फिर किसी में क्या किया जा सकता है। क्रिकेट में भी खास रुचि है आपकी? हाँ मैम, क्रिकेट में मेरी खास रुचि है, बट मैम पिताजी के गुजर जाने के बाद मुझे क्रिकेट से थोड़ा सा समझौता करना पड़ा और फिर मैम पढ़ाई की ओर अग्रसर होना पड़ा। और मैम पढ़ाई जिस प्रकार से मैम मान लीजिए मैंने किया उस प्रकार से मेरा आपकी 10 बार मेरा 12th था और मैंने मतलब 12th के एग्जाम्स भी मैम क्वालिफाई किया। कितने परसेंट आए आपके? मैम 12th में 92% मेरे मार्क्स आए हुए हैं। और मैम 92% क्या मैम मेरी प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी। अगर पिताजी के गुजरने के बाद मैम जो भी चीज़ें थी, मान लीजिए 9 जनवरी को पिताजी गुजरे और फरवरी में एग्जाम स्टार्ट थे, तो मैम उस टाइम पे उस परिस्थिति में पढ़ना और दायित्वों को समझना और चीज़ों को निभाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मैम कठिन थी और संघर्षपूर्ण थी। तो मैम जो मेरा था ये मेरा फुल पोटेंशियल नहीं था। मुझे लगता है, मुझे विश्वास था कि यदि मैं अपनी पूरी मेहनत और पूरे लगन से अगर मैं मेहनत करने को पाता तो मैं इससे भी अच्छा स्कोर कर सकता था। विद्यालय आपके पास कितने हैं? मेरे गांव के अंदर मैम एक विद्यालय है जो कि सरकारी विद्यालय है और मैम बस मैम एक ही विद्यालय है। एक ही विद्यालय? मैम बाकी गांव के अंदर मदरसे चलते हैं। मदरसे? मान लीजिए मेरे गांव की जो जनसंख्या है वो मुस्लिम बाहुल्य गांव है मेरा। अच्छा। और मैम मैं आपको बता दूं कि मेरे गांव के अंदर मुस्लिम बाहुल्य गांव है और मेरे गांव में अप्रॉक्सीमेटली 70% पॉपुलेशन मुस्लिम है। और इस बार के इलेक्शंस में जो भी व्यक्ति जो मेरे सामने मेरे पिताजी के सामने जो चुनाव में आए थे वो भी मुस्लिम थे और पुराने 2 साल से प्रधान थे। और मैम उनसे चुनाव के बाद और मान लीजिए मतलब मेरे गांव की जो मैम डेमोक्रेसी, मेरे गांव का जो मैम चुनाव है वो एक अच्छी, एक स्वस्थ, एक डेवलप्ड डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से दर्शाती है, क्योंकि एक 70% मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के अंदर एक हिंदू प्रतिनिधि होना काफ़ी बड़ी बात है मैम। और मेरे गाँव की जो मैम जो जनता है और जो मेरे गाँव के जो लोग हैं उनका मैम डेमोक्रेसी के प्रति मैं आपको बता दूं कि मेरे गांव में डेमोक्रेसी का एक बहुत अच्छे से ही पालन होता है। मेरे गांव में किसी प्रकार की जात पात और किसी प्रकार के धर्म निरपेक्षता के हिसाब से चुनाव होता है। बहुत एकता है, मतलब हिंदू मुस्लिम बाहुल्य, उसके बाद भी बहुत अच्छी एकता चल रही है। जी मैम बिल्कुल ऐसा ही है मेरे गाँव के अंदर पंचायत में। और क्या सोचा है, अब तो कुछ ही टाइम रह गया है आपके पास, करीब 1 साल भी पूरा नहीं रह गया है, तो उसमें क्या कार्य करवाना है आपको? मैम बचाया हुआ जो भी 1 साल है उसके अंदर मैम मेरे अकॉर्डिंग जितना भी मेरे से हो सकेगा, जितनी भी डेवलपमेंट हो सके गांव की, जितनी भी ग्रोथ हो सके गांव की, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने गांव को अर्थ से फर्श तक पहुंचाने की कोशिश करूं। और मैम जितना भी जो मान लीजिए डेवलपमेंट्स हो जाएंगी, जो भी कच्चे काम है पक्के काम है वो सारे कार्य कराए जाएंगे। और मैम इन सब चीज़ों में जो एक बाधा आती है वो बाधा ये है कि जो सरकार की एक नीति है
कि सरकार को मान लीजिए जो 60 और 40 का रेशियो चलता है कि आप 60% काम जो है आप नरेगा से कच्चे करा सकते हैं और 40% काम जो है पक्के करा सकते हैं। तो मैम जहाँ तक कि मुझे लगता है, मैं मतलब ऐसे बता नहीं रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये 60-40 का जो रेशियो है इसको रिवर्स कर देना चाहिए मैम। अच्छा। जो 60% काम है वो मैम पक्का कर रखना चाहिए और 40% कच्चा का, क्योंकि मैम किसी भी गांव की किसी भी जगह की अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए तो उसके पक्के काम जैसे इंटरलॉकिंग हो गया और मैम उसके गांव की सड़कें हो गई, उसके गांव के मैम कुछ जैसे कि जिम खाने हो गए या जो भी मैम मतलब कि जो पक्के कार्य होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, गाँव की ग्रोथ होती है, स्ट्रीट लाइट्स हो गई मैम। तो मेरे ख्याल से सरकार को थोड़ा सा तालाब वगैरह से थोड़ा सा ध्यान हटा करके इन सब चीज़ों की ओर ज़्यादा अग्रसर होना चाहिए, जैसा कि मुझे मैम लगता है। बिल्कुल युवा है और युवा नीति जो कह रही है कि सही में बात है कि जो पक्के काम है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और जो कच्चे काम है उस पर मतलब ध्यान तो उस पर भी देना चाहिए, पर उसको उसके बाद रखना चाहिए। जी। और आपकी एक और समस्या थी कि जो सरकार की तरफ से थोड़ी ढिलाई है इसमें कि पेमेंट जो है लेट आता है, वो नरेगा का हो या मनरेगा का, उसमें क्या कहेंगे आप? मैम पेमेंट लेट का इशू ये होता है कि मान लीजिए हमारे गांव की और हमारे भी देश के अंदर मैम आज भी जीडीपी कहीं भी पहुंच गई हो, पर जो उसका जो पर कैपिटा इनकम है वो आज भी मैम बहुत लो है। तो देश की इस गरीबी की हालतों में मैम किसी भी व्यक्ति को अगर वे व्यक्ति काम करने जा रहा है तो उसको मैम अपने घर का चूल्हा चलाने के लिए उसको पेमेंट पैसे की बहुत खास जरूरत होती है। और इस प्रकार से यदि मैम सरकार पेमेंट इतना लेट कर देती है तो गाँव के जो व्यक्ति हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उनकी दिक्कतों का मैम जो पूरा का पूरा जो समाधान होता है वो एक ग्राम प्रधान के ऊपर दायित्व के उसके ऊपर रहता है। तो मैम ग्राम प्रधान को उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है, उसको काफ़ी सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। पैसा नहीं भी आया तब भी गाँव के लोगों को तो भाई मैम जो लेबर ने वर्क किया है उसको तो शाम को पैसा चाहिए ना मैम। तो वो पेमेंट जब आता है तो लेट हो जाता है, तो मैम वो लोग थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा काफ़ी हौच पौच हो जाता है, उन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि जो पेमेंट का जो मैटर है मैम, अगर 14 डेज का वर्क कंप्लीट हुआ है तो 14 डेज टू 20 डेज के अंदर अगर पेमेंट मैम टाइमली आ जाए तो हो सकता है कि लेबर थोड़ा और वर्क पे आए, जो नरेगा का जो भी हम लोगों ने विजन देखा था वो और आगे अग्रसर हो सकेगा मैम, और जो डेवलपमेंट्स हैं जो भी डेवलपमेंट्स प्रोग्राम्स हैं वो गाँव के अंदर और तीव्रता से बढ़ सकेंगे मैम। कोई गाँववासियों को कुछ कहना पाओगे, कोई संदेश देना चाहोगे? मैम संदेश गाँववासियों को, देशवासियों को, सभी को बस मेरा यही संदेश देना चाहता हूँ मैम कि जो देश है, देश की तरक्की ही अपनी तरक्की है। आज आप ये मत देखिए कि आप 5 ट्रिलियन की जो भी जितनी भी जीडीपी पहुंच गई 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इंडिया जो बन रहा है, तो आप ये मत देखिए ना मैम, आप ये देखिए ना कि आपके यहाँ पर कैपिटा इनकम कितनी जा रही है। तो मैम मेरे कहने का मतलब बस यही है कि अगर देश की ये असली ग्रोथ चाहिए मैम, तो देश की असली ग्रोथ बस आज जब भी आप अपना जो रूरल एरियाज़ हैं उनकी डेवलपमेंट में ही देश की असली ग्रोथ होगी, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट जो होती है वही मैम देश को आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि आज भी इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में ही रहती है मैम। तो जब तक यहाँ का विकास नहीं होगा तब तक देश की तरक्की सोचना भी थोड़ा सा मुश्किल ही होता है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद मैम। ये थे हमारे साथ एक युवा प्रतिनिधि के तौर पे कार्य करने वाले, ऐसे 16 साल के हैं ये मात्र, और इनके आप विचार देखे होंगे। ये बता रहा है कि ये युवा, ये आगे हमारा जो भविष्य है ये कितना उज्जवल होने वाला है, क्योंकि इस गांव से ये बच्चे के पास इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, उसके बाद भी दायित्वों को इतने अच्छे से एक कहा जा सकता है कि दायित्व निभा रहा है, और घर परिवार भी अपना देख रहा है, गाँव को देख रहा है, पढ़ाई भी देख रहा है, क्रिकेट में खास रुचि है, पर दायित्वों के आगे वो भी बेचारे उसको भी पीछे रखा है, पर अपने जो दायित्व है उन्हें आगे रखा है। इसके लिए बहुत कहा जा सकता है कि जितनी भी बड़ाई की जाए वो सारी ही कम पड़ जाएगी, पर देखना तो ये है कि गांव वालों का जो उद्धार है वो और ये कितना कर पाते हैं। इसके लिए तब तक आप बने रहिए आई न्यूज़ के साथ। मैं बरखा सिंह।